खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललौली जामा मस्जिद के सदर जो है मोहम्मद मोइन खान साहब मौजूद हैं। 1839 में मस्जिद बनी है, कब बनी है मोइन साहब? जी 1839। आप देख रहे हैं मोइन साहब के पीछे जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो है मस्जिद 1839 में बनाई गई है, 1839। जी लगभग 200 साल होने को है इस मस्जिद को। जी मोइन साहब, क्या है अचानक ये मस्जिद सुर्खियों में आ गई? क्योंकि जिस तरह से संभल और अजमेर दरगाह और उसके बाद जो है एक के बाद एक मस्जिदें सुर्खियों में हैं, और कभी कल ही बनारस से भी एक मामला आया कि लगभग 30 साल के से ज्यादा का अरसा गुजर गया और वहां पर भी नमाज नहीं होने दी गई शरपसंदों की जानिब से। यहाँ का क्या मसला है, क्या है ये पूरा मसला, अगर बताने की यहाँ कोशिश करें। यहाँ नमाज को लेके कोई मसला नहीं है। यहाँ पे रोड चौड़ीकरण हो रहा है। अच्छा। रोड को चौड़ा किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये किनारे किनारे सारे मकान टूट चुके हैं। जी तो दिख रहे हैं आपको? जी जी, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये टूट चुके हैं। अब जब ये मस्जिद बनी थी तो यहाँ पे रोड का पता ही नहीं था और ना ही रोड कुछ हुआ था। 1856 में रोड का निर्माण हुआ है और 1839 है में ये मस्जिद बनी। तो ये प्राचीन काल की धरोहर है। तो हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की है और उसमें हमारी सुनवाई कल थी, लेकिन किसी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अग्रिम तारीख 13 दिसंबर 2024 कर दी गई है। ये मस्जिद कितनी बड़ी है, इसकी इसकी तारीखी हैसियत क्या है, इसकी धरोहर क्या है सदर साहब, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। ये मस्जिद 3.5 विश्व में बनी है और इसके कागज पूरी तरह कंप्लीट है। अच्छा। हाँ, कागज पूरे कंप्लीट है। पहले जो मस्जिद थी तो रोड यहाँ से था ही नहीं अच्छा। और रोड का उस टाइम कुछ पता ही नहीं था। ये रोड तो बहुत बाद में 1856 में यहाँ से रोड गया है और पहले रोड 8 फीट का था, आज 24 फीट का है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड का कहीं पता नहीं है। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जी रोड है ही नहीं, जबकि यहाँ रोडवेज बसें चलती हैं। जी ये देखिए, रोड में बड़े बड़े खड्डे हैं, जी, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। ललौली जिला फतेहपुर का ललौली गांव है। जी ये आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह जा रही हैं जी और पूरी तरह से रोड चौड़ा हो चुका है। मकान टूट चुके हैं लेकिन रोड जी का पता नहीं है। जी। और ये करीब 2014 से यही स्थिति है। अच्छा। बाकी मकान पूरी तरह से, अब ना ही अभी तक नाले का कोई बजट पास हुआ, ना ही कुछ हुआ। और ये मस्जिद को वो बता रहे हैं कि रोड में आ रहा है कि भाई ये प्राचीन काल की धरोहर है, इसकी हिफाजत की जाए। और तो आगे मस्जिद क्या देखते हैं अब हाई कोर्ट का क्या क्या फैसला। क्या मस्जिद का कोई हिस्सा वाकई रोड में आ रहा है, या मस्जिद को बचा करके भी रोड निकाली जा सकती है? वहां पे आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पर? आप सदर भी हैं वहां पे। मस्जिद को बचा के उस तरफ अगर लिया जाए थोड़ा थोड़ा तो रोड चौड़ा हो सकता है। जी रोड तो बचाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो प्रशासन के लोगों मस्जिद से अभी क्या भी रोड बातचीत से हो 10 रही है? फीट की दूरी पे है। अच्छा, अभी भी 10 फीट अभी की दूरी रोड पर से है? अभी भी 10 फीट की दूरी पर है। लेकिन जब मस्जिद तामीर हुई तो रोड था ही नहीं, यहाँ से रोड था ही नहीं। रोड तो बाद में बना। तो प्रशासन का क्या मस्जिद कहना है, बन प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन का ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी की जगह में आ गई है तो जो जितना हिस्सा आता है उतना हिस्सा आप हटाइए। हम्म। प्रशासन का ये कहना है। लेकिन अब अच्छा। मसला ये है कि मस्जिद के 100 साल बाद रोड बना ना। जी तो पहले मस्जिद है, बाद में रोड है। तो जी प्राचीन काल की धरोहर के हिसाब से इसकी जी पुरातत्व विभाग को भी जानकारी दी जा चुकी है। हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है। तो हाई कोर्ट ने भी पुरातत्व विभाग को दिया है कि जो 1958 में जो एक्ट पास हुआ था, जो भी था कि प्राचीन चीजों की धरोहर की हिफाजत की जाए, उसके एक्ट में उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों से भी मांगा है कि रोड कब पास हुआ है। अब ये देखिए क्या देते हैं। ये पीडब्ल्यूडी है, लोक निर्माण विभाग है, ये क्या जानकारी देते हैं हाई कोर्ट को
कि कितना रोड का क्या है कैसा है, अब ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इस पूरे मसले का समाधान हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है। भाई समाधान तो बहुत आसान तरीका है। देखिए, मायावती जी के सरकार में हमारा बाईपास पास हुआ था, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के द्वारा। उसका सर्वे भी हो गया था, उसके खंभे भी लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसमें काम नहीं कर रही। बाईपास हमारा यहाँ पीछे से है, खेतों जी से। उसका जी 2 बार सर्वे हो चुका। अगर वो गवर्नमेंट उसको निकाल दे, इसको सर्विस रोड बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये चीज भाई सरकार की है, सरकार ही कर सकती है। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, बशर्ते इसमें और कुछ नहीं। और गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं, गांव वालों ने तो अपना पूरा तोड़ दिया है, जी पूरा तोड़ दिया है। गांव गांव का कुछ मसला ही नहीं है। गांव के किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मेरा मकान रोड चौड़ा होने की वजह से टूट रहा है। भाई सरकार का है, ठीक है, सरकार ने आदेश किया है, तोड़ दिया, कोई मुश्किल नहीं है। हमने खुद अपने हाथों से मकानों को तोड़ा है। लेकिन अब ये दीन धर्म का काम है, और चूंकि प्राचीन काल के हिसाब से ये धरोहर में भी आती है, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी हिफाजत की जाए। तो अधिकारियों से अब आपने यहाँ पे बात की इस सिलसिले में, प्रशासन के लोगों से बातचीत की या मुख्यमंत्री के लेवल पे कोई बातचीत हुई? बातचीत हुई, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे, वो तो मजबूर है ना, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब इसमें जो भी अब देखिए, यहाँ पे स्कूल भी है, जी जामिया अरबिया फैजान नूरी मस्जिद से लगा हुआ है, तो ये आज का मसला नहीं है। ये इमाम बाड़ा भी है, जहाँ ताजिया रखा जाता है। अच्छा। यहाँ पे मजार भी है, जो बहुत ही पुरानी है। जी कब्रस्तान भी है यहाँ पे, जी। और ये बाजू में मस्जिद भी है। यानी अब यानी अगर उस टाइम पे ये होता कि ये मस्जिद यहाँ पे बन रही है और यहाँ से रोड निकाला जाएगा, और ये भविष्य में ऐसी तकलीफें होंगी, तो रोड हम लोग और कहीं से भी निकलवा सकते थे, हमारे पूर्वज। लेकिन उनके जहन में ये चीज थी नहीं कि आगे चल के विवाद बनेगा। जमीन तो यहाँ तो सब खेत ही खेत थे ना, जंगल थे, गांव से बहुत दूर बनी थी। अब 180 साल में गांव इतना प्रगति हुआ कि लोग यहाँ पे आ गए। अब गांव तो 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर, पूरा रोड के किनारे किनारे आ गया। जिसकी जो जमीन थी, आदमियों को ये हो गया रोड किनारे बिजनेस है, चलो भाई वहीं रहते हैं, तो सब तो मस्जिद वहां के नजदीक आ गए, रोड भी यहाँ से निकल गया, नहीं कोई मुद्दा ही नहीं था। आज भी अगर हमारा बाईपास वहां से निकल जाए, तो ये सर्विस रोड आज भी 24 फीट का रोड चौड़ा है, 24 फीट था। लेकिन अब गवर्नमेंट इसमें काम नहीं करी है, तो ये 2014 से ऐसे ही पड़ा है। अब यहाँ पे तो पानी है, बाकी पीछे पूरा धूल ही धूल है। तो शहरों में गवर्नमेंट इस तरह डस्ट अभी अभी जाती है, कितना खैर। फीट, अभी रोड कितना फीट चौड़ा करने की बात हो रही है? 24 फीट के बाद बीच रोड से 12 मीटर इधर, 12 मीटर उधर, अच्छा ऐसा वो नोटिस में आया था। अच्छा। हाँ, कि 12 मीटर इधर और 12 मीटर उधर चौड़ा किया जाएगा। अच्छा तो जो मकान वाले थे, मकान वालों ने तो तोड़ लिया 12 मीटर, जहां से वो निशानदेही करके गए थे, वहां से उन्होंने तोड़ लिया है। अच्छा। अब वो आए थे, उन्होंने निशान यहाँ पे लगाया, यहाँ पे जी ये निशान आप देख सकते हैं। जी। अब इस निशान से जाते हैं तो पूरी मस्जिद खत्म हो रही है ना, ओ। देख रहे हैं भाई? जी तो यहाँ से पूरा ऐसा खत्म हो रही है मस्जिद, जी। क्योंकि यहाँ पे रोड भी घूमा हुआ है ना। क्या बोलेंगे, अब कोर्ट में मामला है, देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देता है। पूरी की पूरी मस्जिद जा रही है? मस्जिद का अब ये आगे का पोर्शन जा रहा है, अच्छा ये यहाँ से ऐसे आके, यहाँ से ऐसे आके ये हिस्सा जाएगा, ये क्रॉस, अच्छा ये पूरा क्रॉस जाएगा। अच्छा। तो कितना फीसद हिस्सा चला जाएगा मस्जिद का? ये मस्जिद के दोनों तरफ रोड है क्या मोइन साहब? अभी रोड से 28 फीट है, तो 10 फीट रोड, अभी रोड है, 18 फीट और जा रहा है मस्जिद, जी 18 फीट जाएगी मस्जिद। और मस्जिद कितने फीट में है?
सर अब नमाज का भी वक्त हो गया और यहाँ शादियों का भी प्रोग्राम चल रहा है। चलिए कोई नहीं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत